हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद होगा कि सभी लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप लोग पेट के एग्ज़ाम जान ही रहे हैं। पेट का एग्ज़ाम मान लीजिए 6 और 7 सितंबर का है। सभी लोग पेट का एग्ज़ाम दें, छोड़े नहीं। लेकिन ये है कि याद रखें बाबू कि कहीं भी आप अगर जा रहे हैं या आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो अपनी भी सावधानी ज़रूर रखिएगा। बाकी हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे सभी लोग, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। अभी जस्ट आपकी हिंदी की क्लास होगी। हिंदी वर्डमाला में हम लोग क्लास को पढ़ेंगे। हिंदी वर्डमाला सीरीज आपकी 1 रहेगी। इसमें आपको अभ्यास कराया जाएगा प्रैक्टिस सेट आपके माध्यम से, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग पेपर अच्छे से दीजिए, कोई दिक्कत ना हो। पेपर आप देते रहिए मस्त होकर, ताकि सारी चीज़ें सही रहें, ठीक है। हम लोग हिंदी वर्डमाला में स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टीचर डे भी है, आप जानते हैं। टीचर डे भाई, टीचर डे आपको सभी लोग को, जितने भी टीचर हैं उनको आपको थैंक्स बोलना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। जो जितने भी टीचर हैं या गुरु हैं कह लीजिए, आपको कुछ भी सिखाए हैं, आपको कुछ भी आप सीखे हैं गुरु के माध्यम से। कोई भी लड़का हो या लड़की हो या कोई भी हो, ऐसे नहीं लेना देना। बस आपको ये देखना है कि जो आपको जीवन में अच्छा मार्ग दिया है, जो आपको सिखाया है, उसे हमेशा गुरु माना जाता है और उसके लिए हमेशा थैंक यू कहना चाहिए, ठीक है। उसका हमेशा धन्यवाद रखना चाहिए। तो इसी चीज़ के साथ जान लिए टीचर डे है। आप टीचर डे का सभी लोग को, जितने भी हैं, टीचर डे की सारी शुभकामनाएं। बच्चों, जितना भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है एकदम ईमानदारी से और बेस्ट रहेंगे। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। पहली क्लास है, पढ़िएगा, मज़ा आएगा। और ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्डमाला। हिंदी वर्डमाला में हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी वर्डमाला में आज के क्वेश्चन है। पहला सवाल आपके सामने रहा। पहला सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट है। थोड़ा सा मुझे समय देंगे, क्वेश्चन नंबर मैं आपका 1 से कर दूं ताकि ज़्यादा बेटर रहे, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा मुझे समय देंगे दोस्त, मैं ताकि 1 से कर पाऊँ और फिर उसके बाद मैं क्लास को कंटिन्यू बना पाऊँ, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा, सारा चीज़ें सही हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा मुझे समय देंगे ताकि मैं पूरा बना पाऊँ, ठीक है। अब 1 मिनट का मुझे समय देंगे, क्योंकि हुआ क्या है बाबू, हुआ ये है कि हिंदी वर्डमाला में टोटल मैं 250 क्वेश्चन कराऊंगा, ये जानते रहिए। 250 क्वेश्चन कराऊंगा तो 250 क्वेश्चन में आप जान ही रहे हैं, तो बीच वाला क्वेश्चन लग गया। हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ये रहा, आपके सामने आ रहा है। थोड़ा सा अपलोड हो रहा है, टाइम लगेगा। तो ये पहली क्लास है। सभी लोग मुझे बताना कि ये क्लास कैसी लगी। जितने भी लोग देख रहे हैं, क्लास को देखते रहना और बताना ये क्लास आपको कैसी लगी। ज़रूर आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। हम लोग क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। ये पहला है, सीरीज है। सीरीज के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। स्क्रीन पर पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग है? बताना है स्त्रीलिंग नहीं है। ये ध्यान रखना, पढ़ते समय ये गलतियाँ होती हैं कि आपको यहाँ देखना पड़ेगा ध्यान से कि नहीं पूछा है। अगर है मारेंगे तुरंत आप गलत करके आएंगे। यहाँ पूछा नहीं है तो कौन सा नहीं होगा मुझे बताएं। ऑप्शन ई दिया है, बड़ी ई दिया है आपका, फिर री दिया है और ऊ दिया। कौन सा नहीं होगा तो आप आंसर मारेंगे। डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऊ नहीं होता है। री जितने भी होती, ई होती है, सब क्या स्त्रीलिंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? जल्दी से बताएं। तालु से आप जानते रहिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ, ये सब जानते रहिएगा, ठीक है। अगर तालु की बात करें तो चा, छा, जा, झा, यहाँ आता है और उसमें चा वर्ड भी आता है और ई और या और शा भी इसमें शामिल होता है चा वर्ड में। तो तालु से पूछा है तो चा, छा, जा, झा, यहाँ होता है। तो आपका बताना है तो कौन सा हो जाएगा। अब आंसर जानते हैं, इसमें सी वाला करेक्ट हो जाएगा। छा, चा, छा, जा, झा होता है। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। अगर सबका मैं डिफाइन करूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा। जैसे ये का है, ये कंठ वर्ड से वो बोला जाता है। क्या ये का जो है कंठ वर्ड से बोला जाता है। बाकी आपका ढा है तो ढा आप जानते हैं मूर्धा से बोला जाता है। माँ जो है ये किससे बोला जाता है, ओट से बोला जाता है। ये पा, फा, बा, भा, माँ होता है। सबके बारे में डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, जहाँ लगेगा मैं कर दूँगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आप लगाइए, लुंठित ध्वनि किसे कहते हैं? एक पार्श्विक ध्वनि पूछता है बहुत बार, एक लुंठित ध्वनि पूछता है, एक द्विगुण व्यंजन पूछता है। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? ये सारी चीज़ें क्वेश्चन के माध्यम से जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं सारा चीज़ बता दूंगा, ठीक है। तो आप बने रहिए बस लास्ट तक, देखिएगा। आज क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख ही रहे हैं और यूपीएसआई के दृष्टि से सारा इंपॉर्टेंट है। तो लुंठित ध्वनि कौन सा होता है? तो आप जानते हैं लुंठित ध्वनि जो कहा जाता है ये आपका रा को कहा जाता है, ये लुंठित ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलें। आप चौथा नंबर क्वेश्चन को लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर हो पाएगा। चलें,
बहुत बढ़िया से आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा। कह रहा ओट्स स्पर्श व्यंजन अल्प प्रण और आघोष वर्ण कौन से हैं, जल्दी से बताना। फटाफट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 4 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ए वाला करेक्ट हो जाएगा, जो इसमें पा हो जाएगा। क्या अल्प प्रण की बात करते हैं। अल्प प्रण आप जानते हैं किसे कहते हैं। अल्प प्रण आपका जो होता है अल्प प्रण होता है और एक क्या होता है महाप्रण होता है। अल्प प्रण की अगर बात करें, पहला अल्प प्रण होता है, दूसरा महाप्रण होता है। तो अल्प प्रण में पहला होता है, फिर दूसरा नहीं, तीसरा होता है, चौथा नहीं, पांचवा होता है। ये 3 वर्ड जो होते हैं अल्प प्रण होते हैं, ठीक है। ये अल्प प्रण में आएगा। महाप्रण में आपका दूसरा आएगा, तीसरा नहीं, चौथा आएगा। ये आपका महाप्रण में आता है। तो आप जानते हैं पा पहले अल्प प्रण में आ गया, तो पा इसी से। स्पर्श व्यंजन आप जानते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इसकी भी परिभाषा आप जानते रहिएगा, ठीक है। चलें, और ओट से आप जाने रहे पा फा बा भा बोला जाता है। तो ये वाला दोनों वर्ड तो नहीं होगा, अगर कैंसिल करना चाहे तो ये नहीं होगा। तो ये दोनों में हो रहा है, लेकिन ये अल्प प्रण है, इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो आंसर ए वाला हो जाए। छाटना जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन आंसर करना सीख जाएंगे। कह रहा एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाता है, जल्दी से बताएं क्या कहलाता है। आंसर जल्दी से बताएं, इसमें कौन सा होगा पाँचवें का आंसर देखा जाए तो युग्मक ध्वनि कहा जाता है। द्वित्व को डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये सवाल लगाइए। 6ठा नंबर कह रहा है या किस प्रकार की ध्वनि है। या जो है किस प्रकार की ध्वनि है, जल्दी से बताएं। यारा लावा आप जानते हैं ना, लेकिन या इसमें यारा लावा वो छतरा वाला नहीं बोला, संयुक्त वाला। इसमें आपका या पूछ रहा है किस प्रकार का ध्वनि है। अगर यारा लावा की बात करें, यारा लावा वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। लेकिन ये जो पूछ रहा है इसका मकसद कुछ अलग है। तो इसमें तालुब व्यंजन होता है। कहेंगे सर तालुब वाला कैसे कहा जाएगा। मैं बताया हूँ कि अगर इसमें चा छा जा झा इया तालु वाला व्यंजन में आता है, लेकिन इसमें ई और या और सा आता है। क्या एक ई छोटी ई आता है, एक बड़ी ई आता है, और या आता है और शाह आता है। तालु में ये भी जानते रहिए, 4 वर्ड ये भी आपके तालु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल आपके सामने है, उच्चारण की दृष्टि से वाह क्या है, जल्दी से बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चारण दृष्टि वाह क्या है। दंत ओष्ठ होता है। क्या होता है, दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ आपका कहाँ पे लिखा है, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां का सी वाला करेक्ट। दंत ओष्ठ से ओ वाला बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे स्टार लगा लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार आप जरूर लगा लेंगे, ठीक है। ऐसा पूछा जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताना। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखिए अगर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछा जाएगा तो आप इसमें 11 मारेंगे। लेकिन पूछने का तरीका देखो क्या क्या होता है। अगर संस्कृत में पूछा जाएगा बाबू, क्या अगर संस्कृत में पूछा जाएगा, संस्कृत में स्वरों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो आप 13 होते हैं। कितना स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं। अगर उसमें बाद हिंदी में पूछा जाएगा, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप जानते हैं 11 स्वर होता है। कितना, 11 स्वर होता है। अगर मुख्य रूप से पूछे या मात्रा के आधार पर पूछे, कितना बाबू, मात्रा के आधार पर पूछे तो आपको बताना है 10 स्वर होते हैं। कितना, 10 स्वर होते हैं। ये जानते रहिए, समझ में आया। ये डिटेल से आपका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है ए जो है के उच्चारण में यहाँ डैश दिया है, और यहाँ और रहना चाहिए, फिर यहाँ डैश है, की सहायता से ली जाती है। एक जो है उच्चारण में डैश दिया और फिर डैश दिया, की सहायता ली जाती है। किसका सहायता ली जाती, जानते हैं। ए और ऐ जो उच्चारण का लिया जाता है, ए और ऐ जो होता है कंठ और तालु से लिया जाता है। कंठ और तालु से, ए और ऐ जो होता है कंठ और तालु से। ये भी इंपॉर्टेंट, इसे जानते रहिए। अगर नहीं जानते हैं तो ए, छोटा ए और बड़ा ए दोनों आपका जो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप जानते हैं। चाहे आपका छोटा ए हो चाहे आपका बड़ा ए है, कोई भी हो, चाहे आपका ए वाला हो चाहे आपका ए वाला हो, दोनों आपका जो हो जाएगा कंठ और तालु से हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल आपके सामने है, स्क्रीन पर लगाइए 10वां नंबर। चा वर्ग ध्वनि किस वर्ग की आती है। जो चा वर्ग की ध्वनि आती है, चा छा जा झा इया, आप जानते हैं ये आपका तालु से आता है। ये क्या आता है, तालु से आता है। तालव्य व्यंजन होता है, या तालु से कह सकते हैं। तो तालव्य व्यंजन डी वाला करेक्ट हो जाए। चा छा जा झा इया आता है। चा आता है, छा आता है, जा आता है, आपके जानते हैं। बाकी डैश होता है। इसमें आपका चा छा में अभी मैं जस्ट बताया हूँ 4 वर्ड और आते हैं। कौन से आते हैं, एक आपका ई आता है, एक बड़ी ई आता है, फिर या आता है और शाह होता है। कैसे याद रखेंगे इसे, अगर ट्रिक याद करना है। तालू में जब कोई बच्चा चम्मच लेकर खेलता है तो तालू में धंस जाता है। जब धंसेगा तो रोएगा। कैसे रोएगा, ई करके। कोई पूछेगा धंस गया तो कहेगा यस। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है। अगले सवाल की तरफ चलें। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, ध्यान से पढ़ना। पुल्लिंग नहीं है,
ये बताना, पुल्लिंग नहीं, यानी स्त्रीलिंग का पूछा है, पुल्लिंग नहीं है तो यानी स्त्रीलिंग का पूछा है, तो आप ऑप्शन डी कर सकते हैं बिना पूछे। अभी जस्ट ऐसा सवाल था, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप अभी जस्ट आप जानते हैं। अगले सवाल की तरफ चलें, इसको लगाइए, जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? आप जानते हैं जिन वर्डों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं उसे स्वर कहा जाता है, ये जानते हैं, ये जानते रहिए। ये तो बहुत परिभाषा है, यूपीएसआई का है। ऐसे पूछेगा, जिन वर्डों का उच्चारण करते समय स्वर और व्यंजन की सहायता या स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहा जाता है। अगर स्वरों की सहायता से बोला जाएगा व्यंजन कहलाएगा। व्याकरण तो आप जान ही रहे हैं, बोली तो अलग हो जाएगी, अलग हटाइए, स्वर आपका है आंसर। अगर छांटना सीख गए तो हो जाएगा, अभी मैं बताता हूँ कैसे छांटना। इसमें बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। अगर इसको हम लोग अगर देखें तो हर वर्ड में का मिला होता है। देखो आधा दा हो जाएगा तो प्लस इसमें आ निकल जाएगा बाहर। बोलो, बात समझ में आई? उसके बाद आपका छा जो बनता है किससे बनता है? तो आप जानते हैं आधा का और प्लस और शा से बनता है आधा। बात समझ में आई? इसमें भी आपका का जुड़ा होता है तो का आपको बाहर निकाल देना है। तो इसमें आपका यहाँ प्लस करेंगे तो का हम निकालेंगे, का जो बनता है प्लस का आधा का और आधा सा। इसमें भी सा जब निकालेंगे तो आ बाहर निकल के आएगा। तो बनेगा कौन सा? आंसर डी वाला करेक्ट बनेगा। बाकी सबका आप तोड़ सकते हैं, किसी का तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी का मैं तोड़ना चाहूँ तो देखो, अगर ये द, ये अलग अलग है, अगर दा को तोड़ो तो दा हो जाएगा, प्लस इसमें आ जुड़ा होता है। उसके बाद का को तोड़े तो आधा का आपका हाई है, इसमें आ आपका जुड़ा होता है, ये भी जानते रहिए, सब में आ जुड़ा होता है। अब शाह जो होता है किस वर्ड से मिलकर बना होता है ये मुझे बताएंगे। शाह जो होता है आधा इसमें सा होता है और प्लस इसमें आ होता है, ये जानते रहिए, ऐसे तोड़ा जाता है। बात समझ में आ गई? तो डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगले सवाल की तरफ, कह रहा ढा वर्ड का उच्चारण स्थान है। ढा वर्ड का उच्चारण स्थान है और वर्ग है। तो जानते हैं ढा वर्ग किस वर्ग से आता है? टा ठा डा ढा अड़ा, यानी टा वर्ग से आता है। पहले यही जान जाइए, टा वर्ग। देखो इसमें टा वर्ग, इसमें भी टा वर्ग, इसमें टा वर्ग दिया लेकिन ये इसमें ता वर्ग दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब ये टाठा डाढ़ा उच्चारण स्थान पूछ रहा है कहाँ से हो जाएगा? तो जो टाठा डाढ़ा होता है मूर्धा से होता है। किससे होता है? मूर्धा से होता है। तो अब अच्छा, मूर्धा तो इसमें दिया नहीं, लेकिन पूछ रहा है कि दूसरा है कि पहला, ये बताना है। टा वर्ग जो होता है, तो टा वर्ग का जो पहला है कि दूसरा है, बताएंगे सर। ये चौथा, ये वर्ग का चौथा वर्ग है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे पहले का खा गा वर आएगा, फिर चा छा जा का, फिर टा ठा डा के, ऐसे पूछ रहा है। समझ में आया? तो ये आपका क्या था? चौथा आपका टा ठा डा ढा अड़ा वाला आएगा, ये चौथा वर्ड का आएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं, बहुत आसान है, ये परिभाषा है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ये आपका परिभाषा है। लेकिन कंफ्यूज करेगा आप, वर्णमाला के बहुत लोग ये मार के आ जाएंगे और बहुत लोग वर्णमाला समूह मार के आ जाएंगे, मैं जानता हूँ। और कुछ लोग तो अक्षर भी मार देंगे, लेकिन अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन आपको अभ्यास करना भी आपको आना चाहिए। अगले सवाल की तरफ चलिए। हिंदी भाषा में स्वरों, हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या कितनी है? अगर हरस स्वरों की संख्या की बात किया जाए तो कितनी है, जल्दी से मुझे बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, है आपका आंसर हो जाएगा 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं, आप जानते रहिए। 4 वर्ड में अगर हरस स्वरों की बात किया जाए तो आप जानते हैं ई आपका छोटे छोटे हरस स्वर होते हैं। हरस स्वर हो, दीर्घ स्वर होते हैं। देखो छोटा आता है, छोटी ई आती है, फिर ऐसे करके आपका ए आता है, फिर आपका ओ आता है, ऐसे करके 4 वर्ड आपका निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है? अगले, अच्छा ऊ भी आता है इसमें ना, छोटा ऊ आता है, तो ये 4 वर्ड हो जाएंगे अगर देखा जाए तो। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपके सामने है। 17 नंबर का रहा है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं, यानी ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समवेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो इनका मतलब स्वरों में नहीं किया जाता है, तो आप बताइए 17 का कौन सा हो जाएगा? 17 का सी वाला हो जाएगा। सी वालों को आ और आहा बोलते हैं, इसी को अयोग्य वाह स्वर कहते हैं। किसे कहते हैं? इसी को अयोग्य वाह स्वर कहते हैं। आप जानते रहिए, इसी को क्या कहते हैं? अयोग्य वाह स्वर कहते हैं। अयोग्य वाह स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग्य वाह स्वर कहते हैं, जानते रहिए। और ये जो बिंदी होती है, अगर एक बिंदी रहेगी इसे अनुस्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुस्वर कहेंगे। और ये जानते रहिए, जब 2 बिंदी जहाँ रहेगी उसे विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, विसर्ग स्वर कहते हैं, ये जानते रहिए। ठीक है दोस्त, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से बताना है, संबलंब ध्वनि कौन सा वर्ग
वर्गीकरण है, जल्दी से बताना है कौन सा होगा 18 का। 18 के आंसर अगर देखा जाए तो ये समवृत्त ध्वनि कहलाती है, ये आपका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में ही मिलेंगे, ये जानते रहिए, बाकी आप पढ़ते रहेंगे तो नहीं मिलेगा, इसीलिए अभ्यास करना जरूरी होता है। लगाइए इस सवाल को। कह रहा किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। तो आप जानते रहिए, अगर स्वरों की संख्या पूछेगा, मान लिया जैसे बोलने के आधार पर ऐसे पूछेगा, या तो आपको और भी पूछ सकता है, पूछेगा स्वर जो होते हैं मुख्य रूप से कितने होते हैं। मुख्य रूप से 2 होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ होता है। लेकिन अगर स्वरों की संख्या की बात किया जाए तो स्वरों की संख्या जो होती है, अगर होती है तो 3 होती है। कौन सा? एक आपका ह्रस्व स्वर होता है, कौन सा होता है? एक ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर होता है। दूसरा आपका दीर्घ स्वर होता है, क्या? दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर। एक आपका है पुलुप्त स्वर होता है, क्या होता है बाबू? पुलुप्त। क्या होता है? ये पुलुप्त हो जाएगा, पुलुप्त स्वर होता है। क्या होता है? पुलुप्त स्वर होता है। 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर में आपका कम समय लगता है किसी को बुलाने में, यानी छोटा आ इसमें आता है, यानी ह्रस्व स्वर है। बड़ा आ इसमें, बड़ा आ जो आता है, बड़ी आता है, ये दीर्घ स्वर में आता है। अब पुलुप्त स्वर में यानी कि दोनों स्वरों से अधिक समय जो लगता है उसे पुलुप्त स्वर कहते हैं। लेकिन इसमें पूछा है कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो आप जानते रहिए दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किसमें लगता है, जल्दी से बताएं। 19 नंबर का आंसर आ गया होगा, बी वाला करेक्ट है, पुलुप्त स्वर कहलाता है। अगले सवाल वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते रहिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जल्दी से मुझे बताएं। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। इसे याद करने की ज़रूरत है, इसे आप याद कर लेंगे। अच्छा, इसमें कुछ और पूछता है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछा है तो घोष वर्णमाला की संख्या कभी पूछ लेता है, मूल वर्णों की संख्या पूछ लेगा। अगर मूल पूछेगा, मूल अगर पूछ लेता है, मूल वर्ण कितने होते हैं, मूल वर्ण कितने होते हैं, तो मूल वर्ण की बात करें तो 44 होता है, जानते रहिए। और आघोष की अगर बात करें, आघोष वर्णों की बात करें तो आप जानते हैं 13 होता है। साघोष की बात करें, साघोष, इसी को साघोष कहा जाता है, इसी को घोष कहा जाता है, ये जानते रहिए। इसकी संख्या की बात करें तो इसमें 20 होता है। कितना? 20 सभी होते हैं जो 20 होते हैं। और महाप्राण की बात करेगा, महाप्राण, ये महाप्राण होता है, महाप्राण की अगर बात करेगा बाबू तो कुल कितना होते हैं? 14 होते, जानते रहिए। उसके बाद अल्पप्राण की बात करें, अल्पप्राण, अगर अल्पप्राण की बात करेगा तो 19 होते हैं। कितना होता है? 19 होते हैं, ये जानते रहिए। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट वाले हैं। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए। कह रहा स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कह रहा स्वर जो है ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए और ऐ का भी बताया हूँ, कंठ और तालब, जल्दी से ये बताया था अभी जस्ट, आगे क्वेश्चन में हो चुका है। अगले क्वेश्चन के चलो। हिंदी शब्दकोश में का जो है किसके बाद, यानी का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? का के बाद, ये बहुत पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। हिंदी वर्णमाला में जो का है ये इम्पॉर्टेंट, स्टार्ट मारिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 22 का आंसर बताएंगे कौन सा हो जाएगा? बी। का किसके बाद आता है तो आप जानते रहिए छा के बाद आता है। ठीक है, और ये किससे मिलकर बना होता तो आपका कहेंगे आधा का से और आपका शा से मिलकर बना होता है। ज्ञा किससे बना होता है तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ ज्ञा की, तो ज्ञा जो होता है आपका आधा जा से होता है और प्लस किससे होता है? ञा से होता है, ये जा, और कोई वर्ड नहीं। अब बाकी जान ही रहे सब में का क्या है? छुपा होता है। तो आंसर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। 50 सवाल है, आपको आराम से लगाना, कोई दिक्कत नहीं, आपका अभ्यास हो रहा है। कह रहा भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? जल्दी से बताएंगे। तो आप जान ही रहे हैं भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई जो माना जाता है वो शब्द को माना जाता है। भाषा जो बनता है शब्द से बनता है, फिर आपका धीरे धीरे शब्द जोड़कर वाक्य बनता है, ये जानते रहिए। अच्छा, इसकी परिभाषा भी आप जानते रहिए कैसे कैसे क्या बनता है, थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूँ। पहले शब्द होता है, वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। पहले क्या बनेगा, क्रम देखिए, पहले आपका शब्द आता है, क्या आता है? शब्द आता है। शब्द के बाद वाक्य आता है, क्या आता है? वाक्य आता है। शब्द जोड़कर वाक्य बना जाता है। फिर उसके बाद भाषा, फिर उसके बाद एक भाषा बन के तैयार होती है। फिर लिपि होती है, क्या होती है? लिपि होती है, बात समझ में आ रही? लिपि के बाद वर्णमाला, वर्णमाला, ऐसे करके क्रम होता है। अब सबका परिभाषा आप जानते हैं। अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल देखिए आपके सामने है। कह रहा निम्न में
दंत वर्ड कौन सा है? तो दंत वर्ड अभी मैं जस्ट बताया हूँ, दंत वर्ड कौन सा हो जाएगा। दंत की बात करें, पहला देखो कंठ होता है, फिर तालु होता है, फिर मूर्धा होता है, फिर दंत होता है। तो दंत में ता था दा धा ना आएंगे, तो ता था दा धा ना, तो ता था दा में कौन सा हो जाएगा 24 का? तो आंसर हो जाएगा बी वाला आपका। आप कहेंगे सर ता था दा धा तो ना दिया, दा से दांत होता है, दांत अगर टूट जाएगा तो किससे चिपकाएंगे? कहेंगे सर ला और सा, लासा से चिपकाएंगे। तो देखो ये वाला वर्ड आया है, बात समझ में आ गई? ऐसे याद करना होता। 2 वर्ड और है। निम्न में अनुनासिक वर्ड कौन सा होता है? अनुनासिक का मतलब जो नाक से बोला जाता है उसे कहते हैं अनुनासिक वर्ड। तो जो पंचमा अक्षर होता है उसी को अनुनासिक कहा जाता है, उसे अशुभ वर्ड कहा जाता है। क्या पूछता है? कभी कभी पूछ लेगा कि अशुभ वर्ड कौन सा होता है? जो 5वां अक्षर होता है लास्ट का, जैसे का होता है, खा होता है, गा होता है, घा होता है और अंगा होता है, ये 5वां जो वर्ड होते हैं इसी को अशुभ वर्ड कहा जाता है, पंचमा अक्षर कहा जाता है और इसी को अनुनासिक भी कहा जाता है। तो पा फा बा भा माँ आपका ये लास्ट वर्ड आता है, तो यही वाला आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगले सवाल की तरफ चलिए अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या है। कह रहा निम्न में कौन सा वर्ड घोष है? देखो घोष और आघोष पूछेगा, ये कन्फ्यूज होना। अभी मैं लिखाया हूँ आघोष को संघोष भी कहा जाता है। क्या होता है? एक आपका आघोष होता है, क्या होता है? एक आपका आघोष होता है, दूसरा आपका संघोष कहा जाता है। क्या कहता है? संघोष कहा जाता है। संघोष नहीं लिखेगा तो घोष लिख देगा। क्या लिख देगा बाबू? घोष लिख देगा। तो इसमें आपका पहला और दूसरा होता है, इसमें तीसरा होता है, चौथा होता है, 5वां होता है। तो पूछा क्या? घोष। तो घोष को पूछा है तो आपका तीसरा, चौथा, 5वां होगा। तो देखो का खा गा, अब ये देखो यही तो दिख रहा है, का खा गा। अब देखो चा, ये तो पहला हो गया, का पहला होगा, खा दूसरा हो गया। तो ये वाला आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। सब में जितना भी आप नीचे आएगा वही वाला होगा। बात समझ में? जैसे यहाँ मैं लिख दूँ का खा, फिर यहाँ गा घा अंगा, तो ये वाला जितने भी वर्ड आते हैं ये आपका घोष कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अगले चलते हैं। कह रहा ला और शा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ला और शा का उच्चारण स्थान किस स्थान? लासा भी को जस्ट मैं बताया हूँ, तो कौन सा? दंत से होता है। अब जब जस्ट मैं अभी बताया हूँ कि लासा जब आपका दांत टूट जाता है तो लासा से चिपकाते हैं, ये ट्रिक है। अगले क्वेश्चन के तो चले। निम्नलिखित कह रहा इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ड ध्वनि नहीं है? देवनागरी के पूछा है, ध्वनि नहीं है, जल्दी से बताना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 28 नंबर का क्वेश्चन आप बताएंगे। 28 का जो हो जाएगा नहीं होता है तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आप जानते हैं कंठ ध्वनि होता है, दंत ध्वनि होता है, मूर्धन होती है और तालुब होता है, लेकिन ये ध्वनि आपका नहीं होता है, तो आप इससे छांटना जानिएगा। कह रहा किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? तो आप अभी जस्ट आप तालु से पढ़े हैं, ता था दादा, क्या तालु से देखा ना? तो तालु से आप जानते हैं कि हमेशा ये कंठ होता है, तालु होता है। तो का खा गा गा, फिर चा छा जा, चा छा जा झा इया, 4 वर्ड और आते हैं, ई और या और शा आता है। तो तालु से इसमें बताना है कि तालु से कौन हो जाएगा? तो चा छा जा झा, तो आपका झा बच रहा है, यही वाला आंसर हो जाएगा। मंडी परिषद का एग्जाम का दिया गया। कह रहा है जिन ध्वनियों का गणना ना स्वर में किया जाता है ना व्यंजन में किया जाता है, ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं, उन्हें क्या कहते हैं? न स्वर में होता है ना व्यंजन में होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो मैं बताया था आयोग वाह वर्ड होता है। आयोग वाह जो वर्ड होता है वो आ होता है, ये बताया था, और आहा होता है। 2 वर्ड होता है, न स्वर में न व्यंजन में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा स्वर जो है तंत्रिका के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है ये बताना है। 31 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने? 2 वर्गों में, स्वर और व्यंजन, ठीक है। आगे चले। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्डों को उसी क्रम में अलग अलग दिखना यानी दिखाना क्या कहलाता है? जल्दी से बताएं क्या कहलाता है? तो देखो संधि यहाँ पढ़ा नहीं रहे हैं, संधि तो होगा नहीं। वर्ड संयोजन ये आपको लग रहा है होगा क्या? फिर आपका संधि तो नहीं होगा, संधि विच्छेद कह लीजिए, संधि कह लीजिए, इसमें कोई नहीं होगा। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए। वर्ड पढ़ाया जा रहा, वर्ड माला पढ़ाया जा रहा, तो वर्ड विच्छेद कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लगाइए इस सवाल को, लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। कह रहा स्वरों का उच्चारण है, तो स्वरों का उच्चारण क्या होता है? स्वरों का जो उच्चारण होता है, कह रहा बिना किसी की सहायता से, बिल्कुल बिना किसी की सहायता से बोले जाने वालों को स्वरों
स्वर कहते हैं। तो ये परिभाषा है, तो आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। कह रहा निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा, कह रहा निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? एक बात याद रखेंगे बाबू, जितने लोग नए हैं, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे, दोस्तों और मित्रों को भी शेयर करेंगे। ये पहली क्लास है, हो सकती है कुछ त्रुटि हो, जो भी दिक्कत रहेगी आप कमेंट करेंगे, उसका सुधार किया जाएगा। ये पहली क्लास है, उसमें त्रुटि कुछ हो सकती है, ठीक है। चलिए 34 नंबर का सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। तो आपका तद्वित होता है, बी वाला करेक्ट होगा। अच्छी क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। जिसमें मैं बता रहा हूँ नोट कर लेना, उसे याद करने की ज़रूरत है, वर्णमाला पढ़ेंगे मिलेगा नहीं। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द प्रश्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? वर्गीकरण नहीं है, ध्यान देना। 35 का बताना है कौन सा हो जाएगा, तो डी वाला क्या होता है, सघोष। क्या होता है, 35 का सघोष होता है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्र का, यानी दो मात्र का मतलब दो मात्र का यानी समय लगता है, या हरस स्वर से दुगना समय लगता है, देखो यहाँ साफ साफ लिख दिया, हरस स्वरों से दुगना समय लगता है, उसे क्या कहा जाता है? हरस स्वर से जब दुगना शब्द लगता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को लघु स्वर कहा जाता है, जानते हैं? लघु नहीं, सॉरी, लघु मतलब छोटा होता है। तो आपका आंसर कौन सा, डी वाला, उसे गुरु स्वर कहा जाता है। गुरु स्वर का अगर चिन्ह की बात किया जाए तो गुरु स्वर का चिन्ह जो होता है ऐसे होता है, ठीक है। तो लघु भाई छोटा होता है, लघु देखने में लग रहा है छोटा, मूल स्वर तो नहीं होगा। प्लुप्त स्वर जान ही रहे हैं, यानी हर स्वर गुरु स्वर होता है या दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है, प्लुप्त स्वर कहा जाता है। तो एक ही आंसर बचेगा, ऐसा छांट सकते हैं, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। 37 नंबर लगाइए। कह रहा है जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, यानी स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? जल्दी से बताना, क्या स्थान पूछा है। 37 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। तो काकल लवड़ कहलाता है। क्या? काकल लवड़ कहलाता है, ये जानते रहिए। और आप जानते रहिए जिन स्वरों को बोलते समय ध्वनियों में कंपन होता है या गरज होता है, उसे उष्ण संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा कृषि जो है, कृषि प्रविधि परीक्षा, अरे भाई ये तो ऊपर हो गया, वर्णमाला। यहाँ से पढ़ना, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? यहाँ से पढ़ना बाबू, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, यहाँ से पढ़ना, ठीक है। चलो क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ये आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल देखिए, छ का वर्ण किन दो वर्णों के मेल से होता है? अभी मैं आपको बताया हूँ, आधा का से और प्लस छा जो है इससे बनता है। अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि दो वर्णों से मिलकर बनता है, ठीक है। आधा का और शा से मिलकर बनता है आपका छा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। कभी कभी पूछा है त्रा किन वर्ड से बनता है? तो आधा ता और आपका रा से मिलकर बनता है त्रा। और कभी कभी ज्ञा पूछता है किस वर्ड से मिलकर बना है? तो अगर ज्ञा की बात करें, आधा जा और प्लस ञा से मिलकर बनता है। फिर सरा पूछ लेगा, सरा किन वर्ड से बनता है? तो ये आपका आधा शा और प्लस रा से मिलकर बनता है, ये जानते रहिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर आप जानते हैं, एक आपका संयुक्त स्वर में आता है, आपका संयुक्त स्वर में 4 वर्ड ऐसे भी आते हैं, छत त्र ज्ञा शरा आते हैं। क्या आते हैं? अब ये भी जानते रहिए, छत त्र ज्ञा और शरा, ये 4 वर्ड आते हैं संयुक्त स्वर में। लेकिन इसकी बात नहीं कर रहा है, बात समझ में आ रहा है? इसकी बात नहीं कर रहा, संयुक्त स्वर की बात अलग कर रहा है। तो 40 का आंसर जो हो जाएगा सी, ये अ हो जाएगा, इसकी बात कर रहा है, ये अलग है, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको पढ़ाना चाहूँ तो यहाँ टाइम लगेगा। अगले सवाल की तरफ चलें। 41 नंबर जल्दी से बताएं। कह रहा स्पर्श व्यंजन और कह रहा स्पर्श व्यंजन और कंठ ध्वनि, आघोष और महाप्रण ध्वनि हैं, ये सब पूछ लिया, कौन सा हो जाएगा? पहले तो कंठ आप जानते रहिए, का खा गा घा से आता है, तो का खा गा घा ये तो सारा मिल गया भाई, कोई नहीं दिक्कत है। आघोष पूछ रहा है, आघोष आप जानते हैं कौन सा होता है? अगर आघोष की बात करें तो आघोष में पहला और दूसरा होता है, तो का आएगा पहले स्थान पर, का और खा आएगा। ये देखो 2 वर्ड हो गए, अब 2 वर्ड ये क्या हो गए? कैंसिल हो गए, 2 वर्ड कैंसिल हो गए। अब इसमें से 2 वर्ड कैंसिल हो गए, तो अब देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात किया जाए तो खा आता है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, बस यहीं से आप छाट लेंगे, बात समझ में। अब महाप्राण की बात किया जाए, पहले अल्पप्राण आता है, फिर महाप्राण आता है,
तो पहले का आएगा, क्या आएगा, पहले आपका का आएगा, बाद में खा आएगा, तो यही वाला हो सकता है। तो आंसर ऐसे भी आप छांट सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल देखिए, कंठ तालव्य कौन सा होता है? अगर कंठ तालव्य की दोनों बात किया जाए और कंठ और तालव्य की दोनों की बात किया जाए तो ए और अय होता है, तो आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलें। कह रहा सभी महापर्ण वर्णों वाला वर्ग है, यानी सभी महापर्ण वर्ण वाला वर्ग बताना कौन सा होगा। तो पहले आता अल्पर्ण फिर महापर्ण, तो अल्पर्ण यानी देखो महापर्ण की बात किया जाए, अल्पर्ण महापर्ण दूसरा, फिर तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा। अब इसमें ढूंढना चालू करो कौन सा आपका होगा, जल्दी से बताओ। 43 का अब तो ढूंढ लोगे ना। 43 का सी वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर। वन रक्षक परीक्षा में आया, वन विभाग वाले में। अगला देखिए, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तब वह क्या कहलाता है, मुझे जल्दी से बताएं। 44 का आंसर बताएंगे, उसे दुग युग्मक ध्वनि कहा जाता है। अभी ये क्वेश्चन पहले आया था। अगले क्वेश्चन के देखें, दंत ओष्ठ ध्वनि कौन सी होती है? दंत ओष्ठ ध्वनि कौन सी होती है? तो आप जानते हैं, मैं अभी जस्ट बताया हूँ, पाफा बाभा वाला होता है, 2 वर्ड्स में मिलकर बनता है, इसे मैं बताया था, मार कर लेना, इंपॉर्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो मुझे बताना है कौन से वर्ग में है, जल्दी से बताएं। ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल देखें, अर्धवृत्त स्वर कौन से? अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त बनता है, अर्धवृत्त स्वर उसे कहा जाता है, कौन सा हो जाएगा? तो सी वाला हो जाएगा, अर्धवृत्त स्वर कहलाता है। अच्छा, ये अगर आपको बात करें, ये इसमें भी बड़ा डिटेल होता है, अगर लिखना चाहें तो बहुत ही डिटेल से लिखना पड़ेगा। अर्धवृत्त, समवृत्त किसे कहते हैं? देखो, अगर वृत्त की बात किया जाए तो वृत्त में आ आता है, अगर वृत्त की बात किया जाए तो उसमें आपका सिर्फ बड़ा आता है। अर्धवृत्त की बात किया जाए, अर्धवृत्त जैसे ये लिखा गया है, अर्धवृत्त, अर्ध समवृत्त होता है। इसमें अगर बात किया जाए तो आ आता है और ए आता है और अ आता है, ये आता है। अर्धवृत्त की और अर्ध समवृत्त होता है, एक समवृत्त होता है, अर्ध समवृत्त। इसकी अगर बात किया जाए तो ए और अ आता है, ये जानते रहिए। और एक आपका होता है समवृत्त, अगर इसकी बात किया जाए तो ई, बड़ी ई और ऊ और बड़ा ऊ, ये आते हैं। और भी होते हैं, जैसे तालुब होता है, अर्ध, ऐसे बहुत कुछ होते हैं। अगर आप याद करना चाहें तो उसमें आ जाएगा, लेकिन जब पढ़ाया जाएगा, कोई टॉपिक को जब पढ़ाया जाता है उसमें डिटेल से बताया जाता है। ऐसे जितना हो सकता है उतना ही बताया जाता है, उतना हो ही पाता है। और आपका ज़्यादा करेंगे तो टाइम ज़्यादा ले जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सबका ध्यान में देना पड़ता है। अब इसमें लगाइए, 48 नंबर में कह रहा है, जिनकी ध्वनि के केवल मुख से निकलती है वे क्या कहते हैं? यानी जिनके सिर्फ मुख से ही क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है कि हवा भी निकलती है, उसे बताएंगे। 48 का कौन सा हो जाएगा? बी। देखो, उसे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। निर्नुनासिक, मतलब नाक से निकलती है, उसी को कहा जाता है आपका मुख से निकलने वाले। चलिए लगाइए अगला सवाल, अंतस्थ और उष्ण वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ भी पूछा है, उष्ण वर्ण भी पूछा है, कितने होते हैं? अभी जानते रहिए, अंतस्थ और उष्ण जो व्यंजन होते हैं कितने होते हैं, तो आप जाने रहे। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताओ। 49 का आंसर जो हो जाएगा कितने? देखो, 4 अंतस्थ वाले में होते हैं, 4 आपके अंतस्थ वाले में होते हैं, 4 आपके संयुक्त में होते हैं। अगर इनको जोड़ोगे तो 8 आएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, रा का विवरण है, रा का विवरण है। 50 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। आप इसे समझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। देखो, पहली क्लास थी, कुछ त्रुटि तो हुई होगी, अगर कुछ त्रुटि हुई तो उसके लिए माफ़ी मैं चाहता हूँ। ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे लिंक से जुड़ जाइए। ये जितनी भी PDF है मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं आपको ज़रूर PDF के माध्यम से सारा क्वेश्चन टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, कोई त्रुटि है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धीरे धीरे सारी चीज़ें सुधार हो जाएंगी। आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलता रहेगा। 50 क्वेश्चन मैं आज कराया हूँ, फिर अगले दिन 50 क्वेश्चन करा दूंगा। ऐसे मैं आपको 2-3 पार्ट में करा दूंगा। 250 अगर 200 और 250 अगर क्वेश्चन मैं करा देता हूँ तो वर्णमाला में कुछ भी नहीं बचता है। यहीं से आपका तैयारी पूरी वर्णमाला की कंप्लीट हो जाती है। ऐसे हर दिन आपकी सीरीज चलेगी, वर्णमाला की चलेगी, समास की चलेगी, संधि की चलेगी, फिर आपका पर्यायवाची की सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। आप
बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलिए वीडियो के यहीं पे विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।